नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएगा और इससे आप लोगों को कुछ कानूनी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है कानूनी आतंकवाद, जिसको हम लीगल टेररिज्म कहते हैं। दोस्तों, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि कानून का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा भी देखा जाता है अदालतों में, जिसके सेफ्टी के लिए, जिसके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनता है, वही उस कानून का दुरुपयोग करता है। तो उसी सीरीज़ में ये नया मेरा वीडियो है कि क्या देश में या देश के लगभग 90% लोग, 90% जनसंख्या क्या कानूनी आतंकवाद के शिकंजे में रहती है, और क्या वो इस लीगल टेररिज्म के साए में जीते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में ये जो लीगल टेररिज्म है ये फेस करते हैं। दोस्तों, जब मैं ये लीगल टेररिज्म कह रहा हूँ, या जो कानूनी आतंकवाद मैं कह रहा हूँ, इसके बेसिकली दो पहलू हैं। पहला पहलू जुडिशरी है, जो जुडिशियल टेररिज्म है, और दूसरा पहलू इसका सिस्टमैटिक टेररिज्म है। जुडिशियल टेररिज्म, जो पहले भी मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए दहेज का कानून है, ये औरतों को, विवाहित महिलाओं को, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बना है कि ससुराल में उसको कोई परेशान ना करे, तंग ना करे, दहेज ना मांगे, उसका हरासमेंट ना करे। तो इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, घरेलू हिंसा कानून बना है, और जो आईपीसी का पहले से कानून चला रहा है 498A, ये कानून औरतों के फेवर में बना है, ये उनको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन ये भी देखा गया है कि इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए SC ST कानून है, इसका भी दुरुपयोग देखा गया है, इसका भी मिसयूज़ होता है कि किसी से कुछ पर्सनल दुश्मनी है, कुछ है, तो हम ऐसे लोग भी हैं इसमें कि इस कानून के दायरे में जो आते हैं वो इसका मिसयूज़ करके किसी के खिलाफ़ भी केस फाइल कर देते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि हमारे SC ST जो भाई बहन हैं, उन पे अत्याचार भी होते हैं। तो ये कानून उनके लिए बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैं बात करूँगा कि ये तो हो गया जुडिशल जो टेररिज्म है, जो लीगल टेररिज्म है, जो मिसयूज़ ऑफ लॉ है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, डोमेस्टिक वायलेंस का है या डाउरी डिमांड का, जो केस झूठे होते हैं। दूसरा जो पहलू है इस कड़ी का, वो सबसे ज़्यादा और सबसे व्यापक नेटवर्क में है हमारे देश में, वो है सिस्टमैटिक टेररिज्म। वो है जो हम अथॉरिटीज़ में जाते हैं, किसी भी अथॉरिटी में, जैसे मान लीजिए म्यूनसिपाल्टी हो गया,
लाइसेंस बनाने वाली अथॉरिटी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस, या म्यूनसिपाल्टी में हम कोई परमिट्स लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं शॉप की, या फायर एनओसी लेते हैं, फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट लेते हैं। तो ये जब हम छोटे छोटे काम करवाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आधार बनवाने चला गया, या पैन कार्ड ले लो, या कोई इनकम सर्टिफिकेट ले लो बनाना है, या कोई सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है, जैसे हमारे फैमिली के जो हेड एक्सपायर हो जाएं तो उनके बाद उनका लीगल एयर उनका और कौन कौन सा है उसका सर्टिफिकेट बनाने चले जाओ। तो ये सर्टिफिकेट्स और ये कागज़ जितने भी बनाने होते हैं, और इसमें हम जब अथॉरिटी में जाते हैं, कंसर्न अथॉरिटी में, तो इतना हरासमेंट होता है और इतना पेचीदा बना दिया जाता है कि बिना रिश्वतखोरी के, बिना हरासमेंट के, बिना 10-20 चक्कर लगाए काम होता ही नहीं है। और यही वजह है कि इसमें जो 39%, 39% जो काम है वो बिना रिश्वत दिए नहीं होता। ये 39% जो बता रहा हूँ, ये सब ये आपके सर्टिफिकेट, जो आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट हैं, ये बनाने के लिए ये अंदाज़ा लगाया गया है, ये आंकड़े हैं कि लगभग 39 to 40% ये रिश्वतखोरी दे के ही ये काम होता है। दूसरा, जो बाकी के काम हैं, जैसे मान लीजिए कोई और कागज़ निकलवाना है किसी अथॉरिटी से, कोई फायर फाइटिंग एनओसी लेना है, कुछ लेना है, तो इस तरह के जो काम हैं उसमें 90% जो काम है, 90% जो लोग हैं वो रिश्वत दे के ये काम करवाते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे SC ST भाई बहन हैं, उनको स्कॉलरशिप लेना है, तो स्कॉलरशिप के लिए उनका इंटरव्यू हो गया, उनका नाम हो गया, लेकिन 10% ऐसे हमारे SC ST भाई बहन हैं कि उनको आधार कार्ड या जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो टाइम से मिलता नहीं है। तो 10% जो हमारे SC ST भाई बहन हैं वो टाइम से आधार कार्ड या ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट टाइम से ना मिलने की वजह से 10% लोग हमारे भाई बहन SC ST के स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। एक तो ये लीगल टेररिज्म हम कह सकते हैं, सिस्टमैटिक टेररिज्म कह सकते हैं, सिस्टम का आतंकवाद कह सकते हैं। दूसरा, ये भी देखा गया है कि जो मैं बात कर रहा था कि म्यूनसिपाल्टी से आप कोई परमिट्स ले लो, या कोई फायर फाइटिंग एनओसी ले लो, या कुछ और काम हो, तो इसमें ये देखा गया है, ये आंकड़े हैं कि 50 से 60% जो अप्लाई करते हैं इन सर्टिफिकेट्स के, एनओसीज के, वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको रिश्वत देनी है तभी एनओसी मिलेगा। तो ये एक और कानूनी आतंकवाद हम देख सकते हैं, सिस्टमेटिक टेररिज्म देख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि इस देश में जो कानून तो हैं, अथॉरिटी भी हैं, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जनसंख्या है 90% के करीब, वो इन कानूनी आतंकवाद से जूझ रही है, और इस पे किसी तरह का कोई सॉलिड या कहें कि ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया। ये सबसे चिंता का विषय है। और इसमें कौन से लोग होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। और ये तो सही बात है कि इस देश का जो
60% धन है वो हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास है। तो खैर उनको तो कुछ परेशानी आनी नहीं है। उनके लिए ये जो लीगल टेररिज्म या सिस्टमेटिक टेररिज्म है, कानूनी आतंकवाद या जो सिस्टमेटिक सिस्टम की जो आतंकवाद है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं। तो दोस्तों ये होना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़ी से बड़ी आबादी हमारे देश की इन आतंकवाद से जलती है और ये बहुत बुरी बात है जो हमारे देश को खोखलाई करती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसको कम कैसे करा जाए, इस आतंकवाद को कैसे मिटा सकते हैं। तो उसमें कुछ हम स्टेप ले सकते हैं, सरकार स्टेप ले सकती है कि भाई इसको मैक्सिमम जो चीज़ें अथॉरिटी हैं वो डिजिटाइज करें, डिजिटल बनाएं, कंप्यूटराइज करें। और जो अथॉरिटी में या सरकारी दफ्तर में जो ऑफिसर्स हैं या और भी जो ऑफिशियल्स हैं, उनको उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो किसी एप्लीकेंट का, किसी नागरिक का। डायरेक्ट मुलाकात होगी, डायरेक्ट बातचीत होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो इसमें उनको रिश्वत देना पड़ेगा, बात होनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी और ये चलता रहेगा। तो अगर 100% ये डिजिटल हो जाए और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना हो तो इसमें कमी आ सकती है। तो इस आतंकवाद से काफ़ी हद तक राहत मिल सकता है। दूसरा है कि जो इस तरह के ऑफिसर्स हैं जिनको आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उन पे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो नज़ीर बनेगा और वो भी सुधरेंगे और बाकी आने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं और लोग हैं, वो सुधरेंगे। उसके बाद है दोस्तों जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, उनको इस आतंकवाद का किसी न किसी रूप में विरोध करना चाहिए। जहाँ कहीं भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा जो लीगल टेररिज्म था, जो कानूनी आतंकवाद देश में फैला हुआ है, सिस्टम का आतंकवाद देश में फैला हुआ है, इस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ जानकारी मिली होगी। और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और मैं नई नई जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करें। सभी वेलकम है। थैंक यू, नमस्कार।